भागो 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 भागो। गांव के कुछ लोग भाग रहे थे। ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? पंडित जी उसी रास्ते से आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। पंडित जी, ये लोग इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हैं? इन लोगों के खेत में काला जादू हो गया है, इसलिए ये लोग कालीनाथ तांत्रिक के पास जा रहे हैं। गांव के लोगों के दिल में बहुत गहरी जमी हुई थी अंधविश्वास। गांव में बीमारियां हो, फसल खराब हो जाए या घर में झगड़ा हो, हर बात का कारण लोग किसी न किसी तंत्र मंत्र में ढूंढते थे। कुछ साल पहले गांव में एक अजनबी आकर बसा था। लंबा काला चोगा, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर गाढ़ा तिलक और आंखों में अजीब सी चमक। लोग उसे कालीनाथ तांत्रिक कहने लगे। वो देख, कालीनाथ तांत्रिक आ रहा है। वो खुद को बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बताता था। कहता था, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, देवी देवता मेरे वश में हैं। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे और डर ही उसकी ताकत बन गया। गांव की एक होनहार और समझदार लड़की थी सीमा। वो पढ़ी लिखी थी और अंधविश्वास में भरोसा नहीं करती थी। यही बात कालीनाथ को पसंद नहीं थी। एक दिन अचानक सीमा बीमार पड़ने लगी। बिना वजह डर जाना, रात को चीखना, पढ़ाई में मन न लगना। मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। वो बिना वजह डर जाती है, रात को चीखती है और तो और उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा। गांव वालों ने तुरंत कह दिया, ये सब तांत्रिक विद्या का असर है। किसी ने कान में फुसफुसाया, कालीनाथ नाराज हो गया है। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि कालीनाथ ने सीमा पर काला जादू कर दिया है। लोग उसके घर के पास से भी डर कर निकलते थे। सीमा के माता-पिता डर गए। वे रोज तांत्रिक के पास चढ़ावा लेकर जाने लगे। कालीनाथ और ज्यादा ताकतवर बनता चला गया। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। कालीनाथ तो बहुत बड़ा तांत्रिक, तभी तो उसने सीमा पर काला जादू कर दिया है। ये तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता। डर से बीमारी बढ़ती है, जादू से नहीं। लोग उसे पागल कहते। जब तुझ पर पड़ेगी तब समझेगा। जब उसने सीमा की हालत देखी तो उसका दिल नहीं माना। उसने तय किया, सच सामने लाना ही होगा, तभी गांव वालों की आंखें खुलेंगी। रात के समय वो तांत्रिक की झोपड़ी के आसपास निगरानी करने लगा। जब तक लोगों के दिल में ये अंधविश्वास रहेगा, तब तक मेरे जैसे तांत्रिक बने रहेंगे। उसने देखा कि कालीनाथ लोगों को डराकर उनसे पैसा और इज्जत दोनों लूट रहा था। ये तो लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा है, लेकिन अकेले कुछ करना आसान नहीं है। मुझे कुछ सोचना होगा। एक दिन अर्जुन जंगल के रास्ते सोचता हुआ जा रहा था। वहीं उसे एक संत बाबा मिले। साधारण कपड़े, शांत चेहरा। बाबा ने कहा, तू किसी भारी बोझ में है बेटा। अर्जुन सब कुछ बताने लगा। बाबा मुस्कुराए। तंत्र मंत्र से बड़ा होता है साहस और सच्चाई। उन्होंने अर्जुन को कोई जादुई चीज नहीं दी, बल्कि कहा, डर से मत डर, सच का सामना कर। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक धागा दिया।
ये तुझे याद दिलाएगा कि तू अकेला नहीं है। इधर कालीनाथ गांव वालों को डरा रहा था। ओम हरि चामुंडाय नमः, ओम हरि चामुंडाय नमः। तभी अर्जुन जंगल से गांव वापस आया। अर्जुन ने पूरे गांव वालों के सामने कालीनाथ से कहा, कालीनाथ, अब बहुत पागल बना लिया गांव वालों को। अब ये नाटक बंद करो अपना। मुख बाल्क, तेरी इतनी हिम्मत! तू मुझे धमकाएगा? मैं तुझे अभी जलाकर भस्म करता हूँ। ओम हरि चामुंडाय नमः, ओम हरि चामुंडाय नमः। कालीनाथ ओम डराने हरि लगा, चामुंडाय चिल्लाया, नमः, ओम मंत्र हरि पढ़ने का चामुंडाय नाटक नमः, किया, ओम हरि लेकिन अर्जुन चामुंडाय डटा नमः। रहा। अपना यह नाटक बंद करो, तुम्हें यह मंत्र नहीं आता। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। उसने तांत्रिक की चालें सबके सामने खोल दी। नकली जड़ी बूटियां, डर फैलाने के तरीके, झूठे मंत्र। जब लोग समझ गए कि यह सब धोखा था, कालीनाथ भागने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। सीमा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, क्योंकि डर खत्म हो चुका था। गांव में पहली बार लोगों ने अंधविश्वास पर सवाल उठाया। अर्जुन ने कहा, डर सबसे बड़ा जादू है और सच उसकी काट। बूढ़े बाबा कभी फिर नहीं दिखे, लेकिन अर्जुन के हाथ में बंधा धागा हमेशा उसे याद दिलाता रहा। साहस ही सबसे बड़ा वरदान है।